ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने टेढ़ा लिखा है? नहीं, कैमरे का लाइनेशन टेढ़ा है, कल भी ऐसे ही था, ये लाइनेशन इसका टेढ़ा होता सॉरी। देखो सबसे बेसिक तो आती है आपके पास tan थीटा को जो हम लिखते हैं, क्या होता है tan थीटा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? यस, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cot थीटा क्या है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके अलावा आपके पास स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं, आपके पास क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैंने इसको चेंज करना बताया हुआ है, क्या मैं चेंज करके बताऊं या डायरेक्ट लिख दूं? चेंज करके बताऊं, ठीक है। अगर एक याद है तो बाकी निकाल सकते हो। दो चीजें हैं, साइन और कॉस। आप एक बार क्या करो, पूरे को साइन से डिवाइड करो। पूरे को क्या करेंगे? साइन से डिवाइड करेंगे आप। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास क्या बन गया? साइन अपॉन साइन इज 1, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, एंड 1 अपॉन साइन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी क्या बन गई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपके पास में हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है, बार बार कहती हूँ, कुछ चीजों को समझो और अपने आप से बना सकते हो आप। तो उनमें से ये आपके पास में एक चीज है जिसको आप समझ के अपने आप से बना सकते हो। अभी किससे किया था? हमने साइन से किया था। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? किससे डिवाइड करेंगे? कॉस से। किससे डिवाइड करेंगे? कॉस से। तो आप दोनों साइड जो है वो इसको आप कॉस से डिवाइड कर दो। आपने कॉस से डिवाइड किया, साइन अपॉन कॉस इज tan स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस इज सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास तीन आइडेंटिटी स्क्वायर वाली आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा आपके पास में, राइट? ओके, अब थोड़ा सा रिवीजन के उसमें सबसे पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन से लेके चलते हैं। इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करना है। हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास में, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। जिसको कोई दिमाग में आए कि भाई क्या करना है, हाथ उठाना, भाई सारे जंगली की तरह एक साथ नहीं बोलना। It says 1 minus sin square theta whole bracket into sec square theta equals to 1. How will you prove this? बोलो। ये इसको हाथ उठाना कहते हैं बेटा। ये हाँ, तो फिर बोलो। माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। पहली आइडेंटिटी से अगर आप देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है आपके पास? 1। मुझे चाहिए 1 माइनस, तो मैं इसको उस तरफ ले जाती हूँ। ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। देन इसके बाद सेक की जगह कॉस होता है ना? यस, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया? 1 इक्वल्स टू 1। LH इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्या कहा? कुछ देख रहा आगे से है? क्या बोला इसमें? आगे से आगे आगे से गया। आगे से गया। अच्छा, हो कैसे गया? समझ के करेगा तो बेटा होएगा आपसे भी। ओके, नेक्स्ट प्लीज। आपने एलईडी की बिठा दी।
cos square theta into 1 plus tan square theta equals to 1. आइडेंटिटी मैं लिख देती हूँ भाई यहाँ पे सारी, sin square theta plus cos square theta equals to 1. फिर 1 plus tan square theta equals to sec square theta and 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. बताइए, पहले एक बार इसको ट्राई करने दे। उस वाले में चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे बता? cos स्क्वायर पहली वाली लगेगी इसमें। पहले वाली क्या है? पहले वाली नहीं, दूसरी वाली पहले ब्रैकेट में लगेगी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो तू क्यों घबरा रहा है? तू अपने आप को सेल्फ डाउट करने में क्या मजा आता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? sec स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस cos क्या sec के इक्वल होता है? रेसिप्रोकल। हाँ रेसिप्रोकल। हाँ तो कट जाएगा। हाँ तो ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं हम? sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पर ब्रैकेट में आपको आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। बार बार बताएं, ब्रैकेट में आपको आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी तभी आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। दीदी इसमें लिखा क्या है वैसे? ये इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। cos क्या है आता है? अच्छा हाँ, sec के इक्वल होता है। अब क्या हो जाएगा आपके पास? sec क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos। sec क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा स्क्वायर क्यों? अरे वो वहाँ पे sec स्क्वायर है ना। हाँ यहाँ पे आएगा, पर आइडेंटिटी में सिर्फ यही लिखेंगे। तो ये कट गया। 1 इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। समझ में आई बात? पक्की वाली बात? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा होल अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। ना इधर उधर नहीं देखना है, ईमानदारी से करो। दीदी पहले थर्ड वाली लग जाएगी इस साइड पे। बेटा क्या स्क्वायर है? पहले वाली ना कहाँ पे? क्या कहीं पे भी स्क्वायर है? नहीं है। नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो क्या डायरेक्टली आइडेंटिटी लग सकती है? नहीं। फिर क्यों बोल रहे लग जाएगी? अगर स्क्वायर है आपके पास में तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाओ। अगर स्क्वायर नहीं है मतलब डायरेक्टली आइडेंटिटी नहीं लग सकती भाई हमारे पास में, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोलो। साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो उसकी जगह वो लिख देंगे और 1 माइनस कॉस। ओके, अभी देखो, तुम्हारे दिमाग के घोड़ों को हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? हमें क्या करना होता है? सिंप्लीफाई करना है। अगर आप यहाँ पे साइन को लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉसेक और आप कॉस को लिखते हैं 1 अपॉन सेक, तो ऑलरेडी फ्रैक्शन है एंड फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन और लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। यस और नो? तो सिंप्लीफाई नहीं होगा क्वेश्चन। अगर आपके पास दोनों साइड फ्रैक्शन है तो बढ़ो भाई, ट्राई करो। पर एक तरफ आपके पास में सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 1 है, दूसरी तरफ आपके पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी आपके पास, तो हम ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते हमारे पास में। समझ में आ रही है बात? तो आप इस तरह से अप्रोच नहीं कर सकते हैं। अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को उड़ाना है। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है ना, हमें इसको इसके इक्वल करना है। दैट मीन्स हमें डिनोमिनेटर को 1 बनाना है, आपके पास में सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर को 1 बनाना है। अब 1 अगर आपके पास में आइडेंटिटी होता तो हम कोशिश भी कर लेते। आइडेंटिटी नहीं है मतलब मुझे आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी नहीं है मतलब आइडेंटिटी बनानी है आपके पास में। तो कैसे बना सकते हैं? आपके पास है 1 माइनस कॉस थीटा, आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? क्या करते हैं? रैशनलाइज कर दो। साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा किया, 1 प्लस कॉस थीटा
1 प्लस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से, किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से। तो क्या बन जाता है आपके पास में, सो दिस बिकम्स साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन में आ गया आपके पास में क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। क्या आ गया आपके पास, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आपके पास में। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारा इजी हो रहा है ना क्वेश्चन। ये भी ध्यान रखना है कि आपका स्टेप कहीं क्वेश्चन को लेंदी नहीं बना रहा है। अगर लेंदी बना रहा है तो ये अप्रोच को यहीं छोड़ के दूसरा अप्रोच अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर से एक साइन कट गया, राइट। अब आपके पास बच गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नॉट स्क्वायर मेरा बेटा, वो बोल रहा है कुछ, हाँ मुझे स्क्वायर सुनाई दिया। अच्छा ठीक है, मेरे कानों में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। वो बोल रहा है तो वो इस गलती को पहचानेगा और दोबारा नहीं करेगा ना, इसलिए उसने बोला, सही बात है। अब क्या करो, अब अलग अलग कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा आपके पास में, राइट। मैं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, जब भी डिनोमिनेटर आपके पास सिंगल एक टर्म आ गया, ऊपर न्यूमरेटर में एक से ज्यादा टर्म है, अलग अलग कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा आरएचएस है। 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देती हूँ तो कॉट ऊपर चला गया, इधर भी होगा ना कॉस अपॉन साइन, तो कॉट थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हुआ ना। भाई साहब भी कितना पहले बताए थे मैंने फॉर्मूलेस, भूल चुका हूँ। अभी क्लियर है, देखो एक बार कोई डाउट है तो पूछो स्टेप में। नहीं आई एम सॉरी, किसी भी उसमें रैशनलाइज नहीं। जब आपके पास में डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा है आपके पास, या 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, मतलब कहने की मतलब है कि जो आइडेंटिटी में आपके पास स्क्वायर चाहिए उसका आधा हिस्सा यहाँ पे है। तो हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास में। तो अगर आप उसको रैशनलाइज करोगे तो ऑपोजिट साइन से ही होगा हमेशा। इधर माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर प्लस होता तो हम माइनस से करते। तो आइडेंटिटी बन जाएगी ना आपके पास में, उस केस में कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, किसी को डाउट है इसमें, नहीं है? आराम से भाई, कैसी मटर कस्ती होती है। क्या कर रहा था गंदा लड़का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा माइंड को स्क्रैच कर ले। मैं आइडेंटिटी लिख के क्यों रखूं पेपर में, थोड़ी ना आइडेंटिटी लिख के आएंगे, बोर्ड पे लिख लूंगा। नहीं लिख सकता। दिस इज द क्वेश्चन, बड़बड़ में मत टाइम वेस्ट कर, आंसर बताओ क्या करेंगे। पर यहाँ स्क्वायर नहीं है। अरे जब ऊपर जाएगा तो प्लस में साइन में चेंज हो जाएगा भाई साहब। भाई आप अगर इसको रैशनलाइज करोगे आपके पास तो सिर्फ आपके पास आएगी tan स्क्वायर थीटा की टर्म्स, राइट। पर क्या इधर आपके पास सिर्फ अकेली tan की टर्म है? नहीं भाई, tan के साथ आपके पास sin भी, अकेली tan की टर्म नहीं है आपके पास में। अब देखो जब आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है ना tan वगैरह और एक तरफ आपके पास सिर्फ sin cos का हिस्सा पड़ रहा है,
कॉट नहीं आ रहा आपके पास में, तो कुछ और नहीं समझ में आता ना, तो शुरुआत करो tan को sin अपॉन cos लिख के सिंप्लीफाई करने में, और कॉट को cos अपॉन sin लिख के सिंप्लीफाई करने में। तो अभी हम LHS को सॉल्व करते हैं। मैं tan को क्या लिख सकती हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा होल अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा आपके पास में, राइट? हाँ या ना? आ गया भाई आपके पास में। अब क्या कर, ले हट गई। tan थीटा क्या होता है बेटा, sin अपॉन cos। tan थीटा sin अपॉन cos होता है, तो वही तो लिखा है, और क्या किया है। ओके ठीक है। अब देखो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से sin थीटा कॉमन ले सकती हूँ। हाँ या ना? यहाँ से अगर मैं sin थीटा कॉमन लेती हूँ तो sin थीटा बाहर ले लिया, क्या बच गया, 1 अपॉन cos थीटा। इधर से sin का sin चला गया पूरा, तो प्लस 1। इधर क्या आ जाएगा, इधर भी sin थीटा कॉमन ले लिया, 1 अपॉन cos थीटा। इधर आ गया माइनस 1, sin से sin कट गया खचाक, राइट? अब 1 अपॉन cos क्या होता है, sec थीटा। sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। समझ में आई बात? अप्रोच मुश्किल नहीं है आपके पास में, आपका मन कहता है कि ट्रिगो मुश्किल है और इसलिए आप इसको और मुश्किल कर मुश्किल नहीं है। मेरे को कहने के लिए नहीं, तेरे मन को बोल मुश्किल नहीं है। तो मेरा मन तो थप्पड़ मार रहा है, चुप रहे। ओके 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 ओके। तो ये थे थोड़े सिंपल क्वेश्चन जो आपके पास में आते हैं। अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, और सबसे पहले लेंगे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार आता है आपके पास में, और हाफ ईयरली में भी 1-2 के पेपर में आया हुआ था। दिस इज sin थीटा प्लस cosec थीटा। लास्ट प्री बोर्ड के पेपर में भी आया था किसी के, मेरे ही आया है, 3 नंबर का और मिला था मेरे को, तीनों के 3 मिले। हाँ तो आता है ना, तभी तो बोल रही हूँ। बोला था ना मैंने, तेरे को भी बोला था ये क्वेश्चन आता है। cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos। अरे भाई एक ही है बात, 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, आना तो 5 ही है। अप्रोच चल रहा तो तुझे लगता है कि रोज बतानी पड़ेगी बेटा अच्छी वाली अभी। ओके ओके ओके। अब इधर देखो, इधर आपके पास क्या है, साइन कोसेक है, कॉस सेक है, उधर आपके पास सीधा सीधा कॉट और टेन है आपके पास में, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या है आपके पास 2 टर्म का होल स्क्वायर लगा हुआ है। आपके पास क्या है, 2 टर्म का होल स्क्वायर। अगर ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा तो हम सीधा आइडेंटिटी की तरफ बढ़ जाते, पर आपके पास क्या है, होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर है, होल क्यूबिक है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो सबसे पहले a + b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, आइडेंटिटी लगा दो आपके पास में। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a + b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो साफ सुथरे तरीके से लिखो, आंसर शीट बहुत बड़ी बड़ी होती है, लंबी लंबी होती है, उसमें एकदम खुला खुला लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके पास। ये मान के चलूंगा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। पहली आइडेंटिटी लगा दी हमने, ओपन कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे दूसरे वाले पे लगाने के बाद ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sec थीटा। मैं सिर्फ अभी LHS को सॉल्व करें, आई एम नॉट टेकिंग RHS। ओके, नाउ देखो अब सिंप्लीफाई करने के लिए अब स्क्वायर की टर्म आ गई, तो पहले देखो आइडेंटिटी वाली टर्म आ रही है, तो आ रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा आपके पास में। फिर आपके पास इधर है कोसेक स्क्वायर थीटा और इधर है सेक स्क्वायर थीटा। क्या कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी है? हाँ, आइडेंटिटी है, पर हमें आंसर कोसेक और सेक में नहीं चाहिए, हमें टैन और कॉट में चाहिए। आइडेंटिटी कोसेक की किसके साथ है, कॉट के साथ, और सेक की किसके साथ है, टैन के साथ। तो आ जाएगा,
लगा दो आइडेंटिटी। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखा जाएगा 1 प्लस tan tan स्क्वायर थीटा। हो गई भाई, ये टर्म भी सॉर्टेड हो गई आपकी। अब इधर आइए, इधर साइन है और इधर कॉसेक है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट होते हैं, चेंज कर दो। अच्छा कौन सी टर्म बची, ये वाली बची, इसमें भी सेम है, चेंज कर दो। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। अब देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस क्या बचा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू योर RHS, hence true। बस इसी के 3 नंबर थे। बस इसी के 3 नंबर है। इसलिए इतना आसान है। हाँ जी, इतना आसान था नहीं है, हमेशा हमेशा। आइडेंटिटी याद करके जानी पड़ेगी। तो और क्या करनी है, मैं तो तुझे साल के शुरुआत से बोल रही हूँ यही बात। अगला क्वेश्चन देखो, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस, हाँ बेटा आप बताओ, कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। आप बताइए। a प्लस b लगेगा पहले दीदी करो। बोलो। a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा पहले में। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लिखो बोलो। a साइन स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर थीटा। आपने पहले से बार स्क्वायर वैसे ही ले रखा है, अभी लगाया आपने? कहाँ, देखो ब्रैकेट के बाद आपने अभी लगाया है, पहले से लगाया? कौन से ब्रैकेट में बोल रहा है, क्वेश्चन वाले में। ये हाँ है स्क्वायर ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब a प्लस b में लगा है। हाँ ठीक है चलो। क्या कहना चाह रहे अरे हैं, समझ गया। हाँ तो समझ गया, बताइए। 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा, वेरी गुड, आगे बताइए। फिर प्लस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा प्लस वही cos 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा। ओके, फिर अब साइन और cos की आइडेंटिटी है 1 साथ में, इनको एक करके लिख के लिखना पड़ेगा पेपर। नहीं, ऐसे भी कर सकता है, तो इसको इससे अंडरलाइन किया, ब्रैकेट में लिख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। और फिर sec स्क्वायर की और इसकी cosec की क्या करूं, प्लस sec स्क्वायर की 1 प्लस tan स्क्वायर लिखो थीटा। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा विराम लगाना चाहूंगी, क्योंकि वहाँ पे वो sec और cos थीटा अपने आरएचएस में देखो, अगर आप सेक स्क्वायर थीटा में आइडेंटिटी लगाएंगे tan की, तो क्या आपके आरएचएस में tan है? नहीं है? नहीं है। नहीं आप यहाँ लगाएंगे, क्या आपके पास आरएचएस में कॉट है? नहीं नहीं है। तो इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट बंदा। पता ही नहीं कॉन्फिडेंस कैसा। ये बताओ आता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आता। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर हो गया। तुम कह रहे हो ये तो मुझे आता है, अभी तो किया था मैंने, और तूने बस चटाचट। अब बताओ क्या किया जाए, सॉल्व कैसे? बीच में लगे 2 साइन को तो सॉल्व करेंगे, उसे तो करो। 2 साइन उसके इक्वल होता है cosec तो सेक को एज इट इज लिख दो फिलहाल, सेक स्क्वायर थीटा, और उधर कॉसेक को भी इधर ही लिख दो कि अभी हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा, उधर क्या आ जाएगा 2 cos थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब बताइए। अब क्या घोटाला नहीं करना। ये हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। वैसे तो अब देखो साइन अपॉन कॉस tan बनता है, पर वही बात है, हमें आंसर में tan चाहिए नहीं, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हम अभी इसको यही लिखते हैं देखने के लिए कि क्या भाई हम इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
ठीक है, कैसे काटेगा मेरा बेटा? मल्टीप्लाई में थोड़ी ना है, अगर ये चीज मल्टीप्लाई में होती तो कटती ना, प्लस में है बच्चा, नहीं काट सकते आप इसको। तो क्या करते हैं भाई, अब इसको आप जो है वो चेंज करेंगे तो टर्म ही चेंज हो जाएगी हमारे पास, टर्म हमें चेंज नहीं करनी, तो सिंप्लीफाई करते हैं भाई। जो भी सेक है आपके पास में उसको सेक को कॉस में बदल दो, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और एलसीएम ले लेते हैं, क्या बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा एलसीएम लेगा जब, अच्छा तो क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं होते, क्लियर है? कोई डाउट है? अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये हो जाता है प्लस 2 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इधर भी क्या करो, यही चीज कर लो, कुछ और तो सिंप्लीफाई अभी हो नहीं रहा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास में, अगेन आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना? कोई डाउट है इस स्टेप तक? इसको बेटा जी हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, नो आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, तो 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, वही लिख दिया बस। और हमें आरएचएस में भी क्या चाहिए, सेक और कॉसेक ही चाहिए ना। अब देखो इधर भी ये चीज कर लो, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 2 सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 सेक थीटा कॉसेक थीटा। आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, यही आपका आरएचएस था, चेक करो, यही आपका आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। आया थोड़ा सा क्वेश्चन, समझिए इसको एक बार दिमाग में देखिए, और कोई डाउट है वो पूछिए एक बार, फटाफट स्टेप्स को गो थ्रू जाइए जल्दी से। कोई सवाल नहीं है ना इसमें? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी रिवीजन में करा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपने एटलीस्ट रोज एक बार तो करने ही करने हैं, रोज एक बार, या अब रोज एक बार का मतलब ये नहीं सारे क्वेश्चन करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा बड़ा है, नया है, जब इसको 4-5 बार बना लोगे तो फटाफट ये 2 सेकंड में हो जाना है। फिर जो क्वेश्चन एकदम जल्दी से एकदम समझ में आ रहा है, टिप पे रह जाता है, वो फटाफट हो जाता है ना। फिर जैसे वो 7+ वाला, वो हमने कई बार कर लिया, तो वो कईयों से तो एकदम 2 मिनट में आता है, 3 स्टेप का काम है वो। तो ऐसे आप बार बार करोगे तो ये चीज भी आपको क्लैरिटी में आ जाएगी, और जहां नहीं आती है वहां फिर मैं दोबारा समझा दूंगी उसको। समझ में आ रही है ना बात? इसीलिए जितने भी रिवीजन में क्वेश्चंस करा रही हूँ ये पक्के पक्के करने हैं। ये मोस्टली ऐसे हैं जो कई बार आ चुके हैं या आ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, सेक 4 थीटा। मैंने आपको क्या सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इमेजिनरी 2 करोड़ ले लियो तो मेरे से, अगर तूने क्वेश्चन कर दिया तो इमेजिनरी 2 करोड़। अब ये मत बोलो फिर इमेजिनरी क्वेश्चन कर देता हूँ। सुबह ही करके आया हूँ, सच बता रहा हूँ। सुबह का करके आगे अबे उससे प्रैक्टिस की थी मैंने, आज ट्रिक नहीं तो कर रहा था मैं। तो अच्छी बात है, तो मैं वही तो बोल रही हूँ, जो क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं या आ सकते हैं वही करा रहा हूँ। अभी बोलना है ना तो शर्म। हाँ बस फिर चुल्लू पर पानी में चला जाइयो।
बोलो ना तुमने आंसर बोला। ओके 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 ओके, कंसंट्रेट। बताइए क्या करेंगे? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इधर ध्यान दो, इधर आपके पास सेक्स स्क्वायर है और इधर आपके पास टैन स्क्वायर है हमारे पास में, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। आप एलएचएस को भी चेंज कर सकते हैं, आप आरएचएस को भी चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने से पहले देखो, मैंने कई बार बोला है कि सिंप्लीफाई करा करो पहले, अगर हो सकता है तो सिंप्लीफाई हो सकता है। आप इन दोनों में से सेक्स स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा। इधर से सेक्स स्क्वायर थीटा गया तो एक सेक्स स्क्वायर थीटा -1, फिर अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। और इधर अंदर भी यही करके इधर सेक्स स्क्वायर थीटा -1 की जगह लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये +1 उधर जाएगा, -1 किसके बराबर आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। ले बेटा, तेरा 2 करोड़ का क्वेश्चन 2 रुपए का है। 2 रुपए का ही है। कुछ नहीं करना, इतना से ही काम करना है। क्या किया है? नहीं समझ में आया? सेक tan में चेंज हो गया 1 प्लस tan। हाँ, अब तो इसको 2 करोड़ का बोल रहा था, मेरे लिए 2 रुपये है। और ये tan स्क्वायर थीटा चेंज हो गया, सेक से चेंज हो गया, हाँ, ये -1 का आ गया। कुछ यहाँ से tan स्क्वायर थीटा करेगा, क्या होगा, +1 उधर जाके सेक स्क्वायर थीटा -1 ही तो है, तो पूरे की जगह tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते। समझ गया? तो समझ गया तो अक्ल लगा के अगला बता दो। किसी पर बोर्ड के लिए 3 नंबर का है। अरे तो यार, किसने कहा 3 नंबर का क्वेश्चन 300 शब्दों का होगा? 3 करोड़ का होगा, ठीक है। 3 रुपए। इधर ध्यान दो, cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आपके पास में, ठीक है। अब बताइए इसको क्या करेंगे? हेलो, कॉमन लेंगे दीदी हम। क्या बोल, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लो, बोलो। cos cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा। तो क्या तू रोबोट की तरह बोल रहा है, जल्दी जल्दी बोल। cos स्क्वायर थीटा। अब लिखो, ब्रैकेट तो डाल दो। डाल तो दिया ब्रैकेट, आके खोल ले। तो खोलो, बंद तो करो। बंद नहीं करोगे? बताओ बेटा क्या होगा? अरे -1 हाँ, तो वो तो भाई, ऐसे इधर भी- से लिया तो आ गया cos स्क्वायर थीटा, इधर से लेगा बाहर तो क्या आएगा, कुछ नहीं बचा तो 1। तो वो तो लिखना है, वो ऐसे तो लिखते ही नहीं। ये तो मुझे पता अब बता आगे। था। आगे का इक्वल टू डाल दो। नहीं लिख रही आरएचएस, इसी को आगे बता। हाँ ठीक है, लो फिर करो। cos किसके इक्वल होता है? हाँ, sec के। भाई इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में देख के बताना cos स्क्वायर के साथ क्या बनेगा ये आइडेंटिटी में। साइन हो जाएगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहता है कोई मत भूलना। और इधर क्या आएगा? सेम ही आएगा, सेम नहीं आएगा, +1 हो जाएगा। +1 क्यों होगा? R2 लोग भाई तो ऐसे देख लेना, हाँ, इधर एक cos स्क्वायर थीटा 1 की जगह लिख दे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये लिख ले। इससे ऐसे नहीं हो जाएगा। हाँ तो बात तो वही है भाई। अरे सेम बात है, चुप बैठ जाओ। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ तमीज में रह ले, इनटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार और तूने इस तरह से किसी को बोला ना तो मैं मुंह पे लगाऊंगी जाके। क्वेश्चन चाहे 4 कम करो पर शब्दों को तो सही रखो। हाँ सही बात है। मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 4 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा अच्छा इंसान वो नहीं है जिसने डिग्रियां हासिल करके डॉक्टरेट नहीं रखी है, ऐसे भी तुम्हें मिलेंगे जो डॉक्टरेट वाले भी गाली देते होंगे, बदतमीजी से बात करते होंगे, जिनसे दोबारा मिलना तुम पसंद नहीं करोगे। आपके व्यवहार में दिखती है आपकी शिष्टाचार, आपकी नॉलेज।
अभी हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो हर कोई बोलेगा बीच में, तो ऐसे बीच में बोलेगा ना बदतमीजी से उनके साथ तो मैं मारूंगी एक जाके। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? पक्की? पक्की। ताने ध्यान से। चलिए अगला सवाल। मैं अभी कुछ MPQ ले जा ही नहीं रही हूँ, अभी तो मैं सिंपल ले जा रही हूँ। अभी तो मैं सिंपल वाले बता रही हूँ ना मैं। तुम्हारी चाट भी ले जाओगे। ओके, cot 4 theta minus 1 equals to cosec 4 theta minus 2 cosec square theta। चलिए बताइए। प्रूव दैट या शो दैट वाले क्वेश्चंस है ना, इनका सबसे बेनिफिट ये है कि इनमें पता है आपको आंसर क्या लाना है। आधी बात समझ में? इनमें आपको पता है आंसर क्या लाना है। अब इधर कॉट है, माना कॉट का टैन के साथ रिलेशन है, पर क्या इधर टैन की टर्म्स है? नहीं। इधर क्या टर्म है? कॉसेक की। अब बताओ क्या कॉट की कॉसेक के साथ आइडेंटिटी है? क्या आइडेंटिटी है? 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। तो भाई मेरे पास कॉट वैसे भी इवन पावर में है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ cot square theta का होल स्क्वायर -1। हाँ या ना? अब यहाँ कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1 बोलो, अभी तो बोले थे हाँ तो वही तो भाई 1 plus cot square theta होता है cosec square theta। तो cot क्या होगा? 1 plus cot 1 क्या कहते हैं cosec square minus 1। थोड़ा सा देख के बोलना प्लस माइनस कहाँ होना चाहिए, बस बेधड़क जुबान को चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है तेरी, हड़बड़ी हड़बड़ी हड़बड़ी। क्यों भाई? आंख खोल के देखना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर -1। अब देखो क्या इधर, इधर cosec है आपके पास में, cosec आ गया हमारे पास में। cosec की पावर क्या है? 4। पावर यहाँ क्या है? 2। अगर मैं यहाँ आइडेंटिटी लगा दूं तो a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? a4। हाँ है ना? तो यहाँ पे भी अगर आइडेंटिटी लगाते क्या? a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? cosec 4 थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 माइनस 2ab, तो -2 इंटू 1 2 इंटू cosec स्क्वायर थीटा, यही आएगा। अब यहां से +1 -1 उड़ा गया, क्या बन गया? cosec 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात सबके? कोई डाउट किसी तरह का? पक्का वाला? अगला क्वेश्चन करें, देख ले एक सेकेंड आराम से। चलिए फिर सेम पैटर्न में एक क्वेश्चन देखो। sin टू द पावर 6a, sin टू द पावर 6a प्लस cos टू द पावर 6a is equals to 1 minus 3 sin square a cos square। बताइए। बात तो ऐसे सेम, वो अलग करके लिखा से वैसे लिखा। हाँ तो पता कैसे करेंगे? बात सेम ही है, बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इधर क्या है? स्क्वायर है। हाँ इधर क्या है आपके पास में? स्क्वायर है आपके पास। इधर क्या है? पावर 6 है, राइट? तो आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको स्क्वायर में लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकते हैं। इधर क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब, राइट?
अब मैंने आपको पॉलिनोमियल जब कराया, मैंने आपको कई बार बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज लिखवाई है सिंप्लीफाई करते हुए। तो फिर वो नहीं हो जाता, 8 नहीं हो जाएगा फिर वो क्यूब करेंगे तो? पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 3 जा 6। यस यस यस, अलजेब्रा बोलना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपके पास, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ये एंड लगाए तो ए क्या है आपके पास? साइन स्क्वायर। ए क्या है? साइन स्क्वायर ए। बी क्या है? कॉस स्क्वायर ए, राइट। ए क्या है? साइन स्क्वायर ए। बी क्या है? कॉस स्क्वायर ए। जब आइडेंटिटी लगाएंगे आपके पास में तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? देखो a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद करते क्या आएगा? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस ए बी तो साइन स्क्वायर ए इनटू कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन 4a माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a, राइट। अब देखो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए। क्या चाहिए? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए। अब क्या करें? अब फिर से देखो इसमें क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है? नहीं बन रही है। हाँ बन रही है। बी का होल स्क्वायर बी होते बाद से बोले बन चुकी है वाली क्यूब वाली बनी। देखो अलजेब्रा वाला ही पार्ट रिवाइज होता रहता है यहाँ पे पूरे में। आपके पास क्या बचा है? आपके पास बचा है साइन 4a। 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। इधर क्या है? कॉस 4a तो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इधर क्या टर्म है आपके पास? माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। यहाँ क्या चाहिए? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है आपके पास। 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है। क्या करते हैं हम इसमें प्लस और माइनस कर देते हैं। क्या आप प्लस कर दो साइन स्क्वायर है और माइनस कर दो साइन स्क्वायर है। +2 -2 करते हैं ना? हाँ है ना? तो वही चीज करते हैं हम। करते हैं भाई प्लस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर। तो ये स्टेप क्या बन जाएगा? ये बन जाता है साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इतने स्टेप क्लियर है? हाँ है ना? अब देखो ये क्या आइडेंटिटी बन गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनी। यस और नो? तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं? करोगे तो फिर गलती करोगे। इसको देखो ये प्लस माइनस में गड़बड़ करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको दूसरी एक आइडेंटिटी बताई थी उससे कर लो, वो बेटर रहेगा। आपको बताया है देखो हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी प्लस ही रहने दोनों प्लस का ही करें तो अगर हम तो यहां से अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखवाई हुई है ना ये आइडेंटिटी आपको, है ना? पॉलिनोमियल में लिखवाई है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? a है साइन स्क्वायर थीटा, b है कॉस स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का
होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों को ऐड करके 1 आ गया, 1 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यही था आपका आरएचएस। हेंस प्रूव। प्लस माइनस से कंफ्यूज हो रही है इसलिए लो, यहाँ एंटिटी तो आसान है, इजी है पुट करना, हाँ या ना? हाँ, क्या होता है? देखो कोई डाउट है पूछो। एपी वाला देखना दीदी, वो चलीसा नहीं हो? नहीं, क्या चीज? एपी वाला एक क्वेश्चन है नेगेटिव टर्म निकालने का, कॉस नेगेटिव टर्म। कुछ नहीं है उसमें। अरे तो ए दे रखा है, हम भी निकाल an को 0 निकाल ले कि कौन सी टर्म एपी की 0 होगी। मान ले 5th टर्म आई 0, तो उससे अब अगली जो भी टर्म्स आएंगी वो नेगेटिव आएंगी, तो आपके पास 6 टर्म होगी नेगेटिव टर्म, बस। देखता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन आया, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, प्रूफ का ही क्वेश्चन लेते पहले। कहता है प्रूव दैट, क्वेश्चन कराया हुआ है, फ्रेंड्स को तो देखो सीधा याद भी आ जाएगा अगर उसने ध्यान से किया है तो। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है, और ये वही वाला क्वेश्चन है 2 करोड़ का दिखने वाला 2 रुपए वाला क्वेश्चन। हाँ, याद आया? ये तो बताओ। कॉमन ले लो। वेरी गुड, क्या कॉमन ले? साइन ए, साइन ए कॉमन ले लिया, ठीक है, बचा क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ओके। नीचे भी कॉमन ले लो, कॉस कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 आएगा। दीदी कॉस चेंज होगा ना, कॉस। देखो दीदी, साइन ए कॉस ए को चेंज नहीं करेंगे, वो तो tan ए बना ही देंगे। एग्जैक्टली, साइन ए कॉस ए को tan ए बन जाएगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ लगाएंगे हम सीधी सी क्या आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो सीधी सी हम लगाएंगे आइडेंटिटी, इधर भी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लगा दिया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो हमने 1 की जगह पुट कर दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपके पास में। यहाँ पे भी वही चीज लगी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1, तो 1 की जगह पुट कर दिया, नीचे भी 1 की जगह पुट किया, पर माइनस है तो इसलिए पूरे से माइनस मल्टीप्लाई हो गया आपके पास में। अब सिंप्लीफाई करो तो साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में कॉस, तो कॉस, इधर 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन, नीचे भी देखो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कट गया आपके पास, आंसर क्या आ गया tan ए, जो कि आपका RHS है, हेंस दीदी, हाँ जी। अगर हम वहाँ पे नीचे माइनस कॉमन ले लेते तो फिर भी हो जाता ना ये। आइडेंटिटी तो फिर भी लगानी पड़ती ना बेटे, नहीं लगानी पड़ती, आइडेंटिटी तो फिर भी लगानी पड़ती है आपके पास में। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही इंपॉर्टेंट वाला कर लो। If sin theta minus cos theta is कितना है 0, find sin 4 theta plus cos 4 theta। बताओ जी क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पास में sin 4 theta cos 4 theta आपके पास में है। अब स्क्वायरिंग का अगर यहाँ दिमाग में आ रहा है तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टर्म आ जाएगी माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब मल्टीप्लाई की टर्म आ जाएगी। साइन अगर तुम स्क्वायरिंग करते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पे, तो आपके पास में ऐसी कोई टर्म ही नहीं है, क्वेश्चन हो गया लंबा और लेंथी हो जाएगा आपके पास में, आंसर आने का नहीं है आपके पास। सिंप्लीफाई करो सिंपल वे में,
ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस को उधर ले जाओ, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। आइडेंटिटी स्क्वायर के साथ है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है आपके पास में। ओके तो अब अगर मैं साइन को लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? माइनस कॉस को उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। क्या आ गई? 1/2। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था? साइन स्क्वायर थीटा के, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? 1/2। क्या हो गया आपके पास? 1/2। अब अपने सवाल पे आओ। सवाल में आप साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लो 2/4, सिंप्लीफाई करके आ गया क्या? 1/2। सो 1/2 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। दीदी ये जो इधर वाली साइड की तो प्रूव होगी ना, उधर की साइड कहाँ प्रूव हुई है? मतलब कि वैसे टाइप में हम हाफ और हाफ दोनों देना, पर हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना बेटा, तो इसलिए वैल्यू पुट करके निकालनी पड़ेगी। समझ में आई बात? आज इतने ही क्वेश्चन दिमाग में घुसेंगे, इससे ज्यादा बताए तो केमिकल लोचा हो जाएगा, ये भी नहीं आएंगे तुम्हें। रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, और फिर बैलेंसिंग करना भारी पड़ जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, पर इसको प्लीज रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। ओके।